नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं नालंदा में और हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को। जब पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई करी तो इसके अंदर से बहुत सारे बुद्ध विहार सहित बहुत सारी संरचनाएं बाहर आई। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। यही नहीं, यहाँ भारत से नहीं अपितु बाहर के कई सारे लोग भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। अगर हम बात करें तो चीन, तिब्बत, मलेशिया, मध्य एशिया सहित और कई सारे देशों के यहाँ पे बौद्ध भिक्षु और साथ में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे ज्ञानार्जन के लिए आया करते थे। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे व्याकरण, साहित्य, गणित, विज्ञान, खगोल विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की भी शिक्षाएं दी जाती थी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। लेकिन इस विश्वविद्यालय का जितना स्वर्णिम इसका इतिहास रहा है उतना ही काला इसका अध्याय है। ऐसा बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसको तोड़ दिया था और ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी पुस्तकालय थी वो लगभग 1 महीनों तक धूं धूं करके जलती रही थी। इसके पुस्तकालय में इतने सारे विशेष पांडुलिपियाँ, इतने सारे पुराने ग्रंथ हुआ करते थे कि जब उसने आग लगाई इसके पुस्तकालय में तो वो लगभग 1 महीनों तक धूं धूं करके जलती रही। जितने भी विदेशी आतताई है, जितने भी विदेशी आक्रमण हैं, उन्होंने अगर कभी भी हमारे ऊपर हमला किया है तो उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृतियों को, हमारे ज्ञान को, हमारे अध्यात्म को, हमारी मान्यताओं को मिटाने की कोशिश करी है। सरकार के अथक प्रयासों के कारण एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है जो कि इसी शहर में अवस्थित है और उसको एक नया रूप दिया जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगा। अगर आप भी इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। एक बौद्ध विहार के साथ साथ एक ज्ञान का भी बहुत बड़ा केंद्र है। जब G20 समिट हुआ था दिल्ली में तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं को इससे परिचित करवाया था। उन्होंने G20 मीटिंग में एक बहुत बड़े पोस्टर के पास, यानी एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ विश्व के सारे नेताओं से मिल रहे थे और जो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो मुख्य ढांचा है इसका, उसी का पोस्टर लगा हुआ था। वो बड़े ही गर्व के साथ वो सारे नेताओं को, सारे देश के नेताओं को उस विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे थे कि ये है हमारा अतीत और इतना स्वर्णिम था हमारा अतीत। तब भारत विश्वगुरु हुआ करता था और उसमें इस बिहार का नाम सबसे सर्वोपरि था, क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी जो स्वर्णिम गाथा है वो सिर्फ भारत तक नहीं विश्व के कई सारे देशों तक फैली हुई थी।